हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको रोज़ एक नई मूवी मिलती रहे। मूवी पसंद आए तो मूवी को लाइक करें। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टेलर है। उसकी एक स्कोपिया में उसकी एक शॉप है, उसके साथ रूबी काम करती है। उसकी शॉप में एक बॉक्स रखा है जिसमें लोग आते हैं खुफिया जानकारी का लेटर डालने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और रॉयल उस खुफिया एजेंसी के लेटर को लेने के लिए आते हैं और रॉयल आए हैं। निक रॉयल का बेटा है, वो अंग्रेजी से बोलता है कि हमें इस लेटर को पढ़ना है, ये लेटर आउटफिट से आया है तो और तुम्हें इस कमरे से बाहर जाना होगा। तभी इंग्लिश उस कमरे से बाहर आ जाता है और ये सब देखकर रूबी को बहुत बुरा लगता है। रूबी बोलती है कि तुम्हें कमरे से बाहर आने के लिए मना करना चाहिए था। इंग्लिश बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे पुराने क्लाइंट के बेटे हैं। तभी रूबी इंग्लिश से बोलती है कि मुझे ये जॉब छोड़कर कहीं और जाना है। तभी इंग्लिश बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारा हक बनता है। फिर इंग्लिश रूबी से पूछता है कि तुम्हारा निक के साथ कुछ चल रहा है क्या। रूबी बोलती है ऐसे गैंगस्टरों के साथ मेरा क्या चलेगा। तभी सीन चेंज होता है। इंग्लिश सो रहा होता है और उसके घर का दरवाज़ा खुलता है। वो उठकर बाहर देखता है कि निक और रूबी वहाँ आए हैं और उन दोनों में बातें हो रही हैं। निक बोलता है कि हमें उस जासूस का हुलिया पता चल गया है और उस टेप रिकॉर्डर में उस जासूस का हुलिया बताया हुआ है। तभी इंग्लिश समझ जाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस टेप रिकॉर्डर में एक और टेप आती है, लेकिन रूबी अब इंग्लिश से बात नहीं करना चाहती। वो चुप खड़ी होती है, वो अपनी बात से बहुत शर्मिंदा होती है। तभी इंग्लिश अपनी शॉप बंद कर कर वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर वोल्टन और निक आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोल्टन को गोली लगी होती है। तभी निक बोलता है कि किसी गैंग के आदमी ने इस पर गोली चला दी। इंग्लिश बोलता है इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तभी वो वोल्टन को एक टेबल पर लेटा देते हैं और निक बताता है कि किसी गैंग के आदमी के खिलाफ हमारे पास सबूत थे और उसने उस सबूत को मिटाने के लिए उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। इंग्लिश फिर से बोलता है कि हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। निक बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसे सिलोगे। इंग्लिश बोलता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक टेलर हूँ। फिर निक इंग्लिश को गन दिखाता है और वो सुई धागे से इंग्लिश वोल्टन का घाव सिलने लगता है। इंग्लिश उसके घाव को अच्छे से सिल देता है। तभी वोल्टन को नींद आ जाती है और हम निक को देखते हैं। वो बोलता है कि मैं इस खुफिया जासूस के खिलाफ सबूत लेने के लिए जा रहा हूँ और वो इंग्लिश को एक टेप देता है और बोलता है इसमें खुफिया जानकारी है, जब तक बाहर पुलिस है मैं इसे यहाँ रख कर जा रहा हूँ। फिर निक वहाँ से चला जाता है और वोल्टन की आँख खुलती है। वो इंग्लिश को थैंक यू बोलता है और इंग्लिश बोलता है ये तो मेरा फ़र्ज था। फिर वो बोलता है कि निक कहाँ गया। वो बोलता है, तभी इंग्लिश बताता है कि वो इस टेप को चलाने के लिए टेप रिकॉर्डर का पता करने के लिए गया है। तभी वोल्टन बोलता है कि निक ही जासूस हो सकता है। इंग्लिश बोलता है नहीं, वो तुम्हारे डैड का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तभी इंग्लिश निक के बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा होता है। वो बोलता है कि वो टेप लेकर भागने वाला था। तभी वहाँ पर निक आ जाता है और बोलता है मैंने टेप रिकॉर्डर का पता कर लिया है और अब मुझे वो टेप चाहिए। तभी वोल्टन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तभी वोल्टन बोलता है तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों के दिल में होता है कि वो एक दूसरे को ही जासूस समझते हैं। तभी निक वोल्टन पर गन तान देता है और बोलता है जब मेरे डैड आएंगे तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वोल्टन बोलता है कि मुझे उनके आने से पहले ही पता लगाना होगा कि जासूस कौन है। फिर वो अपनी गन निकालता है और निक को गोली मार देता है। फिर वोल्टन बोलता है कि मैं जासूस नहीं हूँ। तभी वो इंग्लिश को उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। वोल्टन बोलता है अभी कुछ देर बाद यहाँ पर रॉय आने वाला है और वो हम सबको मार देगा। तभी इंग्लिश जल्दी से उसकी बॉडी को ठिकाने लगवा देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉय वहाँ आ चुका है और वो इंग्लिश से बोलता है मेरा बेटा और वो टेप कहाँ है। इंग्लिश बोलता है तुम्हारा बेटा उस टेप को लेकर यहाँ से तुम्हारे घर पे गया था। तभी वोल्टन बोलता है सर मुझे यहाँ से जाना चाहिए और मैं निक का पता लगा कर आता हूँ। तभी रॉय बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं घर पे कॉल करके पता करता हूँ। वो अपने घर कॉल करता है और उसके घर वाले बताते हैं कि निक यहाँ पर नहीं आया है। फिर वोल्टन वहाँ से चला जाता है और अब इंग्लिश और रॉय में बात होती है। रॉय बताता है कि ये आउटफिट एक बहुत बड़ा गैंग है, अगर मैं उन्हें खुफिया जासूस
से पता लगवाकर कुछ जानकारियाँ दूँ तो मैं भी उसका मेंबर बन सकता हूँ। तभी रोए की नज़र अपने बेटे के कोट पर पड़ती है। फिर वो इंग्लिश से बोलता है, जल्दी से बताओ मेरा बेटा कहाँ है। इंग्लिश बोलता है, लगता है वो अपना कोट यहीं भूल गया। तभी रोए बोलता है, इतनी ठंड में वो अपना कोट भूल गया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं वोल्टन रूबी को लेकर वहाँ आ जाता है और बोलता है, लगता है रात वो इसी के घर पर था। फिर रोए का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि हाँ, इन दोनों में काफ़ी कुछ चल रहा था। फिर रूबी बोलती है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। तभी रॉयल बोलता है कि तो तुम्हारे पास ही गया था और लगता है तुम ही ने उसे मरवा दिया है और लगता है तुम ही खुफिया जासूस हो। यह सब देखकर इंग्लिश को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है, ये लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी इंग्लिश को एक कॉल आती है और वो पूछते हैं कि तुम 31st फ्लोर पर हो। फिर वो रॉयल को बोलता है, तुम्हारा बेटा 31st फ्लोर पर है, तुम्हें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए और अब तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँच जाओ। फिर रॉय दूसरे फ्लोर पर जाने लगता है और वोल्टन बोलता है, सर मैं यहीं रुककर इन दोनों पर नज़र रखता हूँ। तभी रॉय वहाँ से चला जाता है और फिर वोल्टन इंग्लिश से पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास कॉल किसका आया था। इंग्लिश बोलता है, मेरे पास कॉल उसके मैनेजर का आया था। और फिर इंग्लिश वोल्टन को बताता है कि वो जासूस रूबी ही है, उसने ही CIA के आदमी को यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगाने के लिए कैमरे वाले को बुलाया था और इसी ने ही CIA वालों से रिकॉर्डिंग करवाई और पूरा साथ दिया क्योंकि ये तुम्हें यहाँ से हटवाना चाहती थी। फिर वो बोल्टन को बोलता है कि ये वो टेप है, ये टेप मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम रूबी को बोलो कि वो वोडा को कॉल करे और रॉय को मरवा दे, उससे पहले कि रॉय यहाँ वापस आ जाए। फिर हम देखते हैं कि रूबी वोंडा को कॉल करती है और बोलती है कि वो टेप मेरे पास है और तुम रॉय को ख़त्म करके वहीं से मेरे पास आ जाओ, मुझे पैसों की ज़रूरत है और पैसों के बदले तुम इस टेप को ले जाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वोंडा वहां आ जाती है और रॉयल बोलता है कि मैं अंदर छिप जाता हूं और अब मैं वोंडा गैंग को ख़त्म करूंगा। वोंडा के आदमी रूबी को पैसे दे देते हैं और रूबी पैसे लेती है और पैसे चेक करती है। उसके बाद इंग्लिश इशारे में बताता है कि रॉयल दरवाजे के पीछे छिपा है। फिर वो लोग दरवाजे के सामने गन तान कर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही रॉयल दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगता है, दो लोग उस पर गन तान लेते हैं। तभी वोंडा बोलती है कि मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी गन नीचे रख देनी चाहिए, लेकिन वोल्टन अपनी गन नहीं रखता। फिर वोंडा बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से ही मेरे और इंग्लिश जैसे आदमी दब जाते हैं और तुम्हारे जैसे लोग 1 मिनट में पैसा लेकर चले जाते हैं। तभी वोल्टन को गोली मार दी जाती है और वोंडा वहीं पैसा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब इंग्लिश और रूबी के पास काफ़ी पैसा होता है और इंग्लिश रूबी से बोलता है, अब तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। फिर इंग्लिश रूबी को एक टेप निकाल कर देता है और उसे बोलता है, इसके अंदर सभी खुफिया एजेंसियों के बारे में जानकारी है और इसमें यह भी रिकॉर्डिंग है कि रॉय गैंग का खात्मा वोंडा गैंग ने किया है। फिर हम देखते हैं कि रूबी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे एक अच्छी ज़िंदगी और काफ़ी पैसा चाहिए था, वो उसे मिल जाता है। तभी इंग्लिश पूरे घर को आग लगाने लगता है, लेकिन वोल्टन अभी ज़िंदा होता है और वोल्टन इंग्लिश पर गोली चला देता है और उसके हाथ पर गोली लग जाती है। फिर इंग्लिश बोलता है कि तुम भी मेरे जैसे हो, मैं भी गैंग वॉर में काम करता था और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मैंने उससे वो काम करने के लिए मना कर दिया। फिर उन लोगों ने मेरे घर को जला दिया और साथ में मेरी बेटी को भी जला दिया और फिर लास्ट में मेरे इन 2 हाथों ने ही मेरा साथ दिया। फिर वोल्टन जैसे ही इंग्लिश की तरफ बढ़ता है, इंग्लिश उस पर कैंची से हमला कर देता है। फिर वोल्टन की वहीं मौत हो जाती है और इंग्लिश बोलता है कि जब तक आपके पास हथियार हैं, आप कहीं भी जाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस पूरे घर में आग लग जाती है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।